यहीं पर हो? जी, मैं नेहा का मंगेतर। अब घर में इतनी बड़ी आग लगी, मैं कैसे जा सकता हूँ? कौन नेहा? नेहा, वो माता जी है ना, उनकी बेटी। मैं आता हूँ जी। अरे ये सांड एक दिन ना मरवाएगा। कौन सांड माँ? अरे तेरा वो सांड, मेरा मतलब है सैंडी। क्या कर रहा है यहाँ पर? अभी तक गया क्यों नहीं? अरे मॉम तब भगाऊंगी ना जब जाने का नाम लेगा। देखने तू कुछ भी कर, उसे धक्के मार, पत्थर मार या आंख मार, लेकिन उसको भगा यहाँ से। तो माता जी कहकर दिमाग खराब कर दिया मेरा। ऊपर से जाने का नाम नहीं दे रहा, गेम खराब करके रख दिया पूरा इसने। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ऋषि भी नहीं दिख रहा है, तनु भी नहीं दिख रही। ऐसा तो नहीं कि कहीं दोनों अंदर आग में एक साथ फंसे हो? अगर तनु ने उसे अपने बारे में बता दिया तो? और उन लोगों के लिए तो तू ही तनु है ना। अगर पता चल गया तेरे बारे में तो क्या होगा? सारी पोल खुल जाएगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कुछ सोचती हूँ मैं। अरे फायर ब्रिगेड आ गई। हे काली माँ, आज मेरे बेटे ऋषि को बचा लेना। ऋषि नहीं, ऋषि नहीं। ऋषि प्लीज अपनी आंखें खोल दो। ऋषि रुको नेहा, क्या बोल के गई अभी चाची? उन लोगों से तुम तनु क्यों हो? तनु तो मेरी दी का नाम है। अरे तुझे पता नहीं है, हमारे यहाँ ना एक रिवाज है। हमारे यहाँ लड़कियों की शादी के बाद उनके नाम चेंज कर दिए जाते हैं। बट क्या है ना, मेरी कुंडली में शनि है, तो पंडित ने मुझे कहा कि आप सगाई से पहले ही चेंज कर दो, तो कर दिया। तनु, अब वो लोग ना मुझे इसी नाम से जानते हैं। बचपन से तुम्हें देखा, तुम्हें जाना, तुम्हें अपना माना, सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया, सिर्फ तुमसे प्यार किया। दिल कहता है बस तुम्हें ऐसे ही देखती रहूं, ये पल यहीं रुक जाए। उठो इनको। ऋषि और तू एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम दोनों की किस्मत एक साथ में जुड़ी है। जब जब ऋषि पर मुसीबत आएगी ना, उसे सिर्फ तेरी जरूरत होगी और सिर्फ तू ही उसे बचाएगी। वादा कर पुत्र, बचाएगी ना? वादा। मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। जल्दी वेन्यू के पीछे आओ, 2 लोग हैं। तो दोनों की हालत बहुत बुरी है, बहुत देर से धुएं में फंसे। लड़का तो बेहोश ही मिला है और लड़की की हालत भी बहुत बुरी है। जल्दी से आओ।
कुछ बोलो ना ऋषि। ऋषि 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 अपनी आंखें खोलो ना ऋषि, प्लीज मुझसे कुछ बोलो। ऋषि प्लीज कुछ बोलो मुझसे। ऋषि प्लीज अपनी आंखें खोलो। ऋषि उठो, उठो ना ऋषि। ऋषि उठो ना, प्लीज उठ जाओ ऋषि। वो भी हमें अलग नहीं कर पाए। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। अब तो नहीं छोड़ोगी ना मेरा साथ? ऐसा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा है तुम्हें देखने के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं पता। बस ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुमसे और आज मेरे और ऋषि के बीच में जो कुछ भी हो वो भी सिर्फ तू जानता है। चांद ने ठेका लेकर रखा है ना कि तू जैसी लड़की की शक्ल वो दिन और रात देखता रहेगा। वो तो गूंगा और बहरा है, बोल नहीं सकता, लेकिन मैं बोल सकती हूँ। मैं बोलूंगी और तू सुन। बदचलन यही कहते हैं ना उन लड़कियों को जो दूसरों के पति पर डोरे डालती है। उन्हें अपनी जवानी के जलवे दिखाकर फंसाती है। हाय रब्बा, मैं तो जानती ही नहीं थी कि बकरी से सीधी दिखने वाली लड़की एक दिन मुझे ये दिखाएगी। पागल हो गई थी मैं, पागल हो गई थी कि तुम दोनों अनाथ लड़कियों को मैंने अपने घर में रखा। दिमाग खराब हो गया तेरे चाचा जी का, तो तेरे बाप का कर्जा उतारने के लिए पैसे जुटा रहे हैं। तेरे बाप की उस आखिरी निशानी को बचाने में लगे जो लेनदारों ने हड़प ली थी। और तू मेरे होने वाले जवाई को हड़पने में लगी है। नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो सोच रही है वो बिल्कुल गलत है। ऋषि ने खुद मुझसे कहा है कि वो ऋषि अमेरिका का लड़का है। वो हर लड़की से ऐसे ही बात करता है, तो क्या हर लड़की से शादी कर लेगा? बेचारे भोले और चंचल लड़के, वो भोला भाला ऋषि और तू उसके सामने मेनका बनकर कूदी। तूने उसको फंसाया है। अच्छा हुआ कि तेरे माँ बाप पहले ही मर गए। अगर वो तेरे ये कर्म देखते ना तो शर्म के मारे अपनी जान दे देते। नहीं चाची, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, प्लीज। कहूंगी, एक बार नहीं 10,000 बार कहूंगी। पूरी दुनिया थू करेगी तेरी माँ पर जिसने तुझे पैदा किया। अरे शारदा परजाई ने तुझे यही संस्कार दिए कि अपनी बहन के होने वाले पति को
किस्मत है इसकी कि इतने बड़े हादसे में फंसकर भी ये बच गया। बड़ा हादसा होने से बच गया। काली माँ ने हमारे बेटे को बचा लिया। अभी मैं आप आराम करने दीजिए प्लीज, आप लोग बाहर आइए। चलिए जी जी चलो। इतनी देर से सो रहे में अकेला बोर हो गया ना। आए उठो ऋषि भाई, ऋषि भाई। ऋषि पुत्र उठना बेटा। देखो जब चुप रहने को कहते थे तो पटर 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 बोलता रहता था, और अब बोल ही नहीं रहा है। एक डॉक्टर ने कहा है तू एकदम ठीक है, उठना बेटा। इस सब का क्रेडिट तनु को जाता है। एन वक्त पर उसने फायर ब्रिगेड बुला के हमारे बेटे ऋषि की जान बचा। और तू क्या ऊट पटांग बोल रही थी उसके बारे में? जी, मेरा मुंह क्या देख रहा है? बुला तनु को, ऋषि बुला रहा है। जी राज भाई साहब अभी लेकर आता हूँ। मम्मा चाहिए ना बेटा? हाँ। मम्मा है ना यहाँ? हाँ हाँ मम्मा बैठी है यहाँ पर। हाँ? सुनना, तुझे क्या लगता है कितने का होगा ये हीरा? 20-25 लाख का तो होगा ही होगा। कम बोल रही है तू। ओए बेटा ये हीरा छोड़, असली हीरा तो उधर है। ऐसा क्या जादू कर दिया तूने ऋषि के ऊपर कि बेहोशी में भी तुझे ही बुला रहा है? डैड, दी को देखकर ना हर कोई बेहोश हो जाता है। आपको ना दी का नाम नेहा नहीं मेनका रखना चाहिए था। मेनका? क्यों? कम ऑन पापा, आप किस चश्मिश की बातें सुन रहे हो? इसकी बातें ना सिर्फ मॉम समझ सकती हैं, आप नहीं। ओहो ये सब छोड़, तू चल जल्दी मेरे साथ। राज भाई साहब बुला रहे ऋषि के लिए। चलो जल्दी फटाफट। आजा बेटा। भाई साहब आगे। बेटा आगे। थैंक यू पुत्र, तूने मेरे बेटे की जान बचाई। और तूने पता नहीं क्या क्या ऊंच नीच बोल दिया इसको। पानी को भी तूने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कितना बुरा लगा होगा माँ बेटी को। अब मेरी राय मान, सॉरी बोल दोनों को। मैं इस बिल्ली से माफी नहीं मांगूंगी। सॉरी बोल। सॉरी। तनु, होश आए। तनु बेटा बुला रहा है। और तुझे? मैं यही हूँ हमारे पास। कुछ भी गलत नहीं। सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। तुम गलत हो, हम गलत है, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। तनु कहाँ है? ऋषि, मेरे पुत्र को होश आ गया। ऋषि, ऋषि बेटा तू ठीक है ना? हाँ बच्चे। पापा जी तनु कहाँ है? वो सामने तो खड़ी है। अरे मैं ही तो तनु हूँ। ये तनु नहीं है, तनु नहीं है। ऋषि पुत्र, ऋषि, ऋषि पुत्र, तनु, ऋषि, ऋषि, ऋषि पुत्र। हाय रब्बा। ऋषि ने तनु को भी नहीं पहचाना।
कहीं ऐसा तो नहीं कि चोट का असर उसके दिमाग पर चला गया हो। सुनो जी, मैं अभी भी कहती हूँ ना कि ये सगाई ना तोड़ दो। और राणो, मौका मिलना चाहिए, शुरू हो जाती है। रानू जी, ऐसी बात नहीं है, उसके सर पर लकड़ा गिर गया था ना, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा जी। पर हो सकता है वो किसी और लड़की को तनु समझ रहा हो। लो जी बीजी, ये किस्से कहानियां ना ये सब राणो को करने दो, आप इस झमेले में मत पड़ो। छड्डू जी, पहले ये सोचो कि हमारा ऋषि गया कहाँ पर। इतनी टेंशन तो सड़के ने मुझे कभी अमेरिका में भी नहीं दी, मुझे कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। क्या बात है बीजी, गल है, लेकिन ऋषि तनु को छोड़कर गया कहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे मेरी आंखें खुली, मैं तुम्हें ही देखना चाह रहा था, तुम्हें ही खोज रहा था। खैर छोड़ो, अब सब कुछ ठीक है। यहाँ कोई भी नहीं, बस तुम और मैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता था पर नहीं बता पाया, आज तुम्हें बताऊंगा। सुन रही हो ना? जानती हो, पहली बार जब मैंने तुम्हें इस कमरे में देखा, इस बल्ब के नीचे, तो मुझे एहसास हुआ जैसे हम हमारे बीच में कोई रिश्ता तो है, कुछ है। जैसे मैं आया हूँ, तुम आई हो, मेरा आना लिखा था, तुमसे मिलना लिखा था, इस प्यार का होना लिखा था, किस्मत में लिखा था कि हम कुंडली, किस्मत, कयामत, प्यार, ये सब बकवास था पहले मेरे लिए, पर अब ये सब बहुत अच्छा लगता है। सबको बहुत मानता हूं मैं, सच है ये। किस्मत, हाँ किस्मत होती है। तुम्हारी इन आंखों ने परसों से मेरा इंतजार किया है, मेरी राह देखी है, और देखो मैं आ गया। तुमने मेरी जान बचाई है, मेरी जान, मेरा दिल, मेरी धड़कन सब तुम्हारी है तनु, सब तुम्हारी, सब तुम्हारी है तनु, सब तुम्हारी है तनु। जैसे तुम्हारी कुंडली मिलती है। नहीं हूं मैं वो तनु जिसने तुम्हारी जान बचाई, ना वो जिसने तुम्हारा इंतजार किया, ना वो जिसने तुमसे प्यार। ये कैसा मजाक है? झूठ कह रही हो तुम मुझसे, ये सब झूठ है। झूठ नहीं है, सब सच है। मेरा नाम तनु नहीं, तनवी है।